दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग के अंदर कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं तो इस तरह की जो लिस्टिंग होती है उसको थोड़ा सावधानी से लिस्ट करें। या कुछ ऐसे प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं तो लिस्ट करने का जो तरीका होता है, यानी कि आप अगर मल्टीपल प्रोडक्ट एक साथ सेल करते हैं या कॉम्बो के अंदर या 3 4 6 का सेट अगर बना के सेल करते हैं तो उसी से रिलेटेड मैं थोड़ी सी आपको गाइड करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे साथ जो है आए दिन इस तरह के केस होते हैं। उसी से मतलब अभी लेटेस्ट जो एक केस है वो भी बताऊँगा। और इस तरह की जो लिस्टिंग होती है, मतलब यहाँ पर आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये तो इस तरह का ये प्रोडक्ट जो है मैं लिस्ट किया हुआ है। ये फ्लिपकार्ट पे भी लाइव है, अभी लाइव नहीं है, पहले ये लाइव था लेकिन मैंने इसको जो है अभी आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। तो यहाँ से आप देखेंगे सोल्ड आउट है। तो ये भी इस तरह के जो ये प्रोडक्ट होते हैं मैंने इसको सोल्ड आउट यहाँ पे जो देखते हैं आप, आउट ऑफ स्टॉक करने का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन अगर कोई सा भी मार्केट प्लेस होता है तो उस पर आप इस तरह की जो लिस्टिंग होती है, इस तरह की लिस्टिंग को आप या तो डीएक्टिवेट कर दें या करें ही नहीं। क्योंकि मेरी तरफ से रिकमेंड आपको ये इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, पहली चीज़ तो कस्टमर के पास अगर ये जाते हैं तो कस्टमर भी इस केस में क्या करता है, एक वो अपने पास मतलब 2 प्रोडक्ट अपने पास रख लेगा और एक को रिटर्न कर देगा। ज़्यादातर चांस में ऐसा ही होता है। और कोरियर जो होता है, यानी कि फ्लिपकार्ट की अपनी खुद की कोरियर है, उसके बावजूद भी कोरियर के अंदर इस तरह के जो है ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो मिसप्लेस हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं। मैंने जो इसको सोल्ड आउट किया या मेरी इन्वेंट्री को जीरो करने का जो रीज़न था वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी मेरे को रिटर्न जो रिसीव हुई थी, ये लेटेस्ट है अभी की, मैं आपको बताऊँ 2 दिन पहले ये मेरे को जो है प्रोडक्ट रिसीव हुआ था। और यहाँ पर आप देखेंगे 3 जो क्वांटिटी में गई थी, 3 के अंदर आप देखेंगे मुझे रिसीव 1 जो क्वांटिटी थी वो रिसीव हुई है। तो यानी 3 में से 2 प्रोडक्ट कोरियर के अंदर निकाल लिए गए हैं और 1 प्रोडक्ट मेरे को रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पर अब इसका जब मैंने क्लेम यहाँ पे डाला फ्लिपकार्ट पे, जो SPF होता है सेलर प्रोटेक्शन फंड, तो उसमें एक बार तो जो है क्लेम मेरा रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि भी ये इन प्रोग्रेस है, लेकिन मैं अगर डिटेल्स आपको दिखाऊं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो होता है फ्लिपकार्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लेम हैज़ बिन नॉट अप्रूव्ड, लेकिन मैंने इसको दोबारा रीओपन किया। तो रीओपन होने के बाद मैं पर्सनली आपको बताऊं कि जब भी कोई केस अगर फ्लिपकार्ट की टीम की ओर से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो 90% चांस होते हैं उसको वो क्लेम पास होगा ही नहीं, बल्कि 99% आपका क्लेम पास नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब इस केस के अंदर मेरा जो है, मुझे पता है ये क्लेम पास नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि ये प्रोडक्ट मेरा जो था RTO था, मतलब RTO के केस में क्या होता है, अगर मैं आपको रिटर्न दिखाऊँ यहाँ पे, और रिटर्न के अंदर यहाँ पे जो ऑल रिटर्न्स है और जो क्लोज रिटर्न हो गई है मेरी, अब क्लोज रिटर्न के अंदर दिखाऊँ तो ये वाला वो प्रोडक्ट है और ये RTO है। तो RTO होने की वजह से चलो इसके चार्जेस नहीं लगे हैं, लेकिन मेरा प्रोडक्ट तो गया, क्योंकि 2 प्रोडक्ट का मुझे इसमें लॉस हुआ है। तो ये चीज़ हो जाती है, 2 प्रोडक्ट मतलब मेरे इसमें गए हैं। और अब इसी के साथ अगर मैं दिखाऊं अभी और रिटर्न अगर मैं बात करूं तो ओपन रिटर्न्स की अगर बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रिटर्न जो होती है फ्लिपकार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो रिटर्न के केस में क्या होता है कि जब आपके प्रोडक्ट कोरियर पार्टनर जो होता है इनका, फ्लिपकार्ट की तो अपनी खुद की कोरियर है, ई-कार्ड जो होती है, उसमें भी जब इस तरह की चोरी हो जाती है और फ्लिपकार्ट की ओर से क्लेम पास नहीं किया जाता, तो मेजर इशू यहाँ पर होता है कि जब आप मल्टी क्वांटिटी के अंदर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और करने पर जब फ्लिपकार्ट की टीम की ओर से आपका क्लेम पास नहीं किया जाता है तो टोटल आपका बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर पाएंगे और इस केस में आपको लॉस देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि दोस्तों, अगर इस तरह के प्रोडक्ट आप किसी भी मार्केट प्लेस में सेल करते हैं तो इस तरह के प्रोडक्ट आप सेल ना करें इनको। जो अगर कॉम्बो पैक अगर आप बनाते हैं तो कॉम्बो के अंदर क्या होता है, कस्टमर भी इस तरह के काफ़ी जो चोरी करते हैं और इसमें वो केवल एक सिंगल जो होता है वो रिटर्न कर देंगे, बाकी 2 रख लेंगे। क्योंकि ये 90% इस तरह के जो है मेरे पास ऑर्डर रिसीव हुए थे, तो कस्टमर उनको एक्सेप्ट करके रिटर्न भी करता है। तो इस केस में क्या होता है कि चलो कस्टमर रिटर्न जब करता है
तो उस केस में आपका 80 से 90% क्लेम पास हो जाता है। लेकिन उसमें भी क्लेम 100% आपका जो होता है नहीं मिलता, क्योंकि जितना आपका सेटलमेंट होता है उससे भी कम क्लेम पास किया जाता है, क्योंकि मिसिंग एसेसरीज होती है इस केस में। क्योंकि अगर आपको रॉन्ग रिटर्न मिलता है तो क्लेम तकरीबन आपका 80% मिल जाता है, लेकिन जब मिसिंग एसेसरीज होती है तो आपको 30 से 40 या 50% ही क्लेम पास होते हैं। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर कोई सा भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस होता है, जब उसमें आप इस तरह के प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट आप लिस्ट ना करें, ताकि आपको जो मुझे जिस तरह से भी इस प्रोडक्ट के अंदर लॉस हुआ है, अप्रॉक्स इसमें आप देखेंगे 500 रुपये का मेरा लॉस है। तो ऐसे प्रोडक्ट को आप भी कभी कोई सा भी जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस होता है उसके अंदर सेल ना करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।